प्यारे बच्चों, चैप्टर 8 जो आपके साइंस का है वो सेल के बारे में है। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। सेल जो है हमारे बॉडी में, चाहे वो कोई भी आपका लिविंग बीइंग क्यों ना हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सभी के अंदर सेल होती है। चाहे वो सिंगल सेल हो या कई सेल से मिला हुआ कोई एनिमल या कोई प्लांट हो। तो सिंगल सेल से भी बॉडी बन सकती है, जिसमें आपका यूनिसेलर जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी सेल्स मिलके भी अपनी इसको बॉडी को बनाते हैं। सेल को डिस्कवर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कॉर्क को मैग्नीफाइंग डिवाइस, उसको जिसको माइक्रोस्कोप बाद में बोला, उसके अंदर देख के उसने किया तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते की तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। और सेल के बारे में और भी दूसरी स्ट्रक्चर बाद में धीरे धीरे डेवलप हुई, पता लगा कि किस तरह की स्ट्रक्चर सेल की होती है। लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल में, कॉर्क सेल के अंदर सेल को देखा था। मैंने आपको बताया कि सेल आपका सिंगल सेल से भी कोई एनिमल या प्लांट बन सकता है, और कई सेल से मिलके भी, यूनिसेलर और मल्टी सेलर बोलते हैं उसको। और क्या होता है, रॉबर्ट हुक का ऑब्जर्वेशन जो हुआ था वो, उसके बाद सेल के बारे में और भी कुछ कॉन्सेप्ट बाद में सामने आए, जिसके अंदर ये आया कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, और केवल स्ट्रक्चरल नहीं, फंक्शनल यूनिट भी है। तो सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सबकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग बीइंग्स की। और इस तरह से ये पूरा आप सेल के बारे में धीरे धीरे जानने को आपको मिलेगा कि किस तरह की सेल होती है, क्या शेप होती है, क्या साइज होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कैसे कैसे उसका वो काम होता है, सेल के अंदर किस किस चीज़ से वो बना होता है। जो हैंस एग जो होता है उसको आसानी से आप देख नहीं सकते, अंदर का जो स्ट्रक्चर होती है ये एक सेल का है या ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ। शुरू में एक सिंगल सेल होती है सभी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे वो सेल का डिवीजन जब होता है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाती है। ये ब्रिक वॉल की तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जैसे कुछ जगह आपने ईंटों की दीवार लगी हुई बनी हुई देखी होगी। इस तरह से ऑनियन, जो प्याज की जो झिल्ली होती है, ऑनियन पील जो होती है, उसको जब हम अंडर माइक्रोस्कोप चेक करते हैं, देखते हैं, उसको स्टेन करके उस पर ग्लिसरीन लगा के उसको स्लाइड पे रख के उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ब्रिक वॉल की तरह की स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे ईंटों की दीवार जो होती है। जो ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर एंड शेप एंड साइज। अलग अलग तरह के इनकी शेप हो सकती है, साइज हो सकता है सेल्स का। और आपकी जानकारी के लिए सबसे छोटा जो है अभी तक PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसको स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं। सेल का जो नंबर्स है सिंगल सेल के भी बना होता है, मल्टी सेलर भी। और जो एनिमल्स, बड़े एनिमल्स होते हैं, सभी मल्टी सेलर के बने, बहुत सारी सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, इनसे मिल के होता है। जो ह्यूमन बॉडी होती है ये मोर देन ट्राइलेंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी होती है। शेप साइज सबका इसमें सेल्स का अलग अलग होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स से कोई ऑर्गेनिज्म बना होता है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जो सिंगल सेल से कोई बॉडी बनी होती है। मीन्स सिंगल सेल इज कैपेबल टू कंप्लीट ऑल लाइफ एक्टिविटीज। जीवन की सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल में हो जाती हैं, एक सिंगल सेल में पॉसिबल है।
तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर जिसमें बहुत सारी सेल्स की ज़रूरत होती है किसी एक लाइफ को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल टू कंप्लीट ऑल लाइफ एक्टिविटीज विद इन ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल में सारी लाइफ की एक्टिविटीज संभव है, पॉसिबल है, हो जाती हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल अमीबा का भी इसमें एक एग्जांपल आता है। ये एक ही सेल के अंदर डाइजेशन भी होता है, ये खाने का भी काम करती है सिंगल सेल, और रेस्पिरेशन का भी, एक्सक्रेशन का भी काम करती है। रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेने को, एक्सक्रेशन बोलते हैं, एक्सक्रेट्स बोलते हैं बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालना। ये सिंगल सेल ही ग्रो करती है, इसी में रिप्रोडक्शन होता है। तो सारी लाइफ की एक्टिविटीज आप देख रहे हैं एक सिंगल सेल में ही सिमट जाती हैं। इसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है ग्रुप को सेल्स का होता है, और जिनको टिश्यूज बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, उन टिश्यूज से बॉडी बनी होती है। इस तरह से ये आपका एक सिंगल सेल और कई सेल्स के बारे में आपने जाना। अब हम जानेंगे सेल की शेप। जो शेप होती है सेल की अलग अलग होती है, और कुछ एनिमल्स इस तरह के होते हैं जिनकी शेप इरेगुलर होती है, यानी रेगुलर शेप नहीं होती। आप एक शेप का कहेंगे तो नहीं, वो अपनी शेप में चेंज कर लेता है, दूसरी शेप का हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा जो है, इसकी जो शेप डेफिनेट होती नहीं है इसमें अमीबा में क्या होता है कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर अमीबा के अंदर होती हैं, जो इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जिनको सूडोपोडिया बोलते हैं, जो उसकी बॉडी से बाहर निकलती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, और मूवमेंट में भी काम करते हैं और फूड के इनटेक में भी काम करते हैं ये सूडोपोडिया। वैसे सूडो का मतलब फाल्स, पोडियो का मतलब फीट। फाल्स फीट यानी जो इस तरह की प्रोजेक्शंस निकलती हैं लेकिन फिर वो विड्रॉ हो जाती हैं, फिर वो वापस हो जाती हैं, तो इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये ह्यूमन ब्लड की में होती हैं, और ये भी एक एग्जांपल है सिंगल सेल का, जिसकी जो शेप जिसकी चेंज होती रहती है। अमीबा जो होता है अपने आप में फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल होती है, ये फुल फ्लैश्ड नहीं होती। इसके सपोर्ट में लाइफ की बहुत सारी सेल्स की ज़रूरत होती है। शेप जो ऑर्गेनिज्म की होती है वो आपका सेल्स के बहुत अधिक बड़ा जो है ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी सेल्स भी बड़ी होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं उसके अंदर। जैसे आपका एक फिगर 8.4 आप देखेंगे, इसके अंदर अलग अलग तरह की सेल दी हुई है। ये आपका सबसे ऊपर आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोल देते हैं, और बी जो दिया हुआ है स्पिंडल शेप, मसल सेल्स होती हैं, मस्कुलर सेल्स होती हैं, और ये बोन मसल्स पे होती हैं इस तरह की सेल्स। और एक आपका दूसरी ये जो आप चाबुक की तरह की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये नर्व सेल होती है, नर्वस सिस्टम इसी से बना होता है। ये ब्रेन में भी इस तरह की सेल्स होती हैं। तो बच्चों सूडोपोडिया के बारे में आपको बताया, इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, वो चेंज होती रहती है। और डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको बताया, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती है ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ये सेल डिपेंड होती है, बॉडी का एक पार्ट होती है, ये कंप्लीट बॉडी नहीं होती है। लेकिन अमीबा अपने आप में कंप्लीट फुल फ्लैश्ड बॉडी है। और मैंने आपको बताया था कि मिलियंस ऑफ सेल्स से बॉडी बनी होती है, और सेल की जो शेप हो सकती है राउंड हो सकती है, स्फेरिकल इलेंगुएटेड हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, एंगुलर शेप हो सकती है, बहुत सारी तरह की शेप सेल की हो सकती है। लेकिन कुछ सेल्स जो होती हैं जिसके जो बोथ जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। जैसे ये अभी आपको बताया कि नर्व सेल जो होती है वो दोनों तरफ से, दोनों एंड से वो क्या होती है, अब पॉइंटेड होती है, आप देख रहे हैं। इसके बाद सेल का जो ये नर्व सेल जो होती है, इसका जो फंक्शन है
कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का भी काम करती है, क्योंकि ब्रेन आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का भी काम करता है। इसी तरह से बॉडी के अंदर भी ये पूरी के पूरे बॉडी में जहाँ तक लिविंग टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक संभावना होती है कि ये नर्व सेल हमारी बॉडी में सभी के में मिलती है। सेल की शेप के बारे में आपको बताया, इसका नंबर्स के बारे में आपको बताया, स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेल का जो साइज होता है, जो सेल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा साइज होता है। जनरली बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है जिसको आप विदाउट माइक्रोस्कोप स्टडी नहीं कर सकते हैं। हालांकि जैसे मेलन, वाटरमेलन, तरबूज जो होता है उसकी सेल्स को आप आंखों से देख सकते हैं, पता लग सकता है कि ये अलग अलग सेल्स हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो इसको आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको। और क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जो छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको ऐसे देखा जाता है, तो उसकी जो यूनिट होती है उसकी नापने की, मेज़र करने की इसको जो यूनिट होती है वो आपकी माइक्रोमीटर में या माइक्रोन में होती है। तो इस तरह से ये आपका माइक्रोस्कोपिक साइज जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में आपको जानने को थोड़ा मिला। और साइज सेल्स का उसका कोई रिलेशन नहीं है एनिमल या प्लांट का, किसका ज़्यादा बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कोई प्लांट की सेल है या कोई एनिमल की सेल है। एलिफेंट बहुत बड़ा होता है लेकिन चूहे की अपेक्षा साइज, लेकिन जो सेल का जो साइज होता है, फंक्शन होता है, वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल नर्व सेल का होता है। एलिफेंट और रैट में लॉन्ग होती है, ब्रांच्ड होती हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। कौन? हमारे नर्व्स, हमारी नर्व सेल। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये आप देखेंगे